कक्षा 9 की साइंस का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ की मूलभूत प्रकृति को समझने की दिशा में एक वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करता है। यह अध्याय विद्यार्थियों को उस संसार की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है जिसे वे प्रतिदिन अनुभव करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, धातु, गैसें और इन सब के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को उजागर करता है। पदार्थ की परिभाषा इस अध्याय की आधारशिला है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। यह परिभाषा जितनी सरल लगती है उतनी ही गहराई लिए हुए है, क्योंकि यह हमें हर वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आदत डालती है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है: ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं की विशेषताएं उनके कणों की व्यवस्था, गति और आपसी आकर्षण बल पर निर्भर करती हैं। ठोस अवस्था में कण बहुत निकट होते हैं, उनका आपसी आकर्षण बल अत्यधिक होता है और वे केवल कंपन कर सकते हैं। यही कारण है कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में कणों के बीच की दूरी थोड़ी अधिक होती है, आकर्षण बल मध्यम होता है और वे एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसलिए द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं। गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनका आकर्षण बल नगण्य होता है और वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसीलिए गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। अध्याय में पदार्थों के कणों की 3 प्रमुख विशेषताओं को भी समझाया गया है। वे बहुत छोटे होते हैं, वे निरंतर गति करते हैं और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन विशेषताओं को प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया गया है। जैसे पानी में शक्कर घुलने से यह सिद्ध होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और अगर हम किसी सुगंधित पदार्थ को कमरे में रखें तो उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कण गतिशील होते हैं और विसरण की प्रक्रिया से फैलते हैं। वाष्पन, संपीड्यता और विसरण जैसे गुणों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, वाष्पन की प्रक्रिया में जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे शेष द्रव ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा रहता है। अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि पदार्थों की अवस्थाएं स्थायी नहीं होती, वे एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे बर्फ के पिघलने से वह जल बन जाती है और जल के उबालने से वह भाप में बदल जाती है। यह परिवर्तन तापमान और दाब के अनुसार होता है और इसे वैज्ञानिक रूप से समझना पदार्थों की गतिकी को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार यह अध्याय विद्यार्थियों को पदार्थों की सूक्ष्म संरचना, उनकी गतिशीलता और उनके व्यवहार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह न केवल विज्ञान की भाषा सिखाता है, बल्कि सोचने का तरीका भी बदलता है। हर वस्तु को एक प्रणाली के रूप में देखना, हर परिवर्तन को कारण और परिणाम के रूप में समझना और हर अनुभव को प्रयोग के रूप में परखना, यही विज्ञान की आत्मा है और यही इस अध्याय का सार है। इस अध्याय की वैज्ञानिक गहराई को समझने के लिए हमें पदार्थ की अवस्थाओं के बीच होने वाले परिवर्तन और उनके पीछे के कारणों को भी विस्तार से देखना होगा। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो यह परिवर्तन केवल दृश्य रूप में नहीं होता, बल्कि उसके कणों की गति, आपसी आकर्षण बल और ऊर्जा स्तर में भी बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, जब बर्फ पिघलती है और जल में बदलती है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे अधिक स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं और आपसी आकर्षण बल कम हो जाता है। इसी तरह जब जल को गर्म किया जाता है और वह भाप में बदलता है तो कणों की गति अत्यधिक हो जाती है और वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग होकर स्वतंत्र रूप से फैलने लगते हैं।
इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं तापमान और दाब। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वे एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। वहीं दाब बढ़ाने से कणों को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है, जिससे गैस को द्रव या द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। यही कारण है कि गैसों को उच्च दाब और निम्न तापमान पर द्रवित किया जा सकता है, जैसे एलपीजी और ऑक्सीजन गैस। अध्याय में यह भी बताया गया है कि पदार्थों की अवस्थाएं केवल 3 नहीं होती, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन जैसी अवस्थाएं भी होती हैं। प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें गैस के कण अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर आयनित हो जाते हैं, और यह अवस्था सूर्य तथा बिजली की ट्यूबों में पाई जाती है। बोस-आइंस्टीन संघनन वह अवस्था है जिसमें अत्यधिक ठंडे तापमान पर पदार्थ के कण एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं और सामूहिक रूप से व्यवहार करते हैं। यह अवस्था प्रयोगशालाओं में विशेष परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है। इस अध्याय की वैज्ञानिक दृष्टि केवल पदार्थ की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि पदार्थ किस प्रकार ऊर्जा के साथ अंतःक्रिया करता है, कैसे उसका व्यवहार परिवर्तित होता है और कैसे हम इन गुणों का उपयोग करके तकनीकी और औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग शीतलन में किया जाता है, संपीड़न का उपयोग गैसों को परिवहन योग्य बनाने में होता है और विसरण का उपयोग सुगंध फैलाने या दवाओं के वितरण में किया जाता है। इस प्रकार हमारे आसपास के पदार्थ केवल एक परिचयात्मक अध्याय नहीं है, बल्कि यह विज्ञान की उस भाषा को सिखाता है जिसमें प्रकृति स्वयं बोलती है, कणों की गति, ऊर्जा का प्रवाह और परिवर्तन की लय। यह अध्याय विद्यार्थियों को पदार्थों को केवल वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रणाली के रूप में देखने की दृष्टि देता है, जो हर क्षण बदल रही है, बह रही है और हमें सिखा रही है कि स्थिरता नहीं, बल्कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।